हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम विकारी शब्दों के दूसरे प्रकार सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं तथा इसके भेद क्या हैं, इसका विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। इसे उदाहरण से समझते हैं। राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। बच्चों, यहाँ पर पहले उदाहरण में राम के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में राहुल के लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस तरह से वह और मैं दोनों सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वह हैं मैं, तुम, वह आदि। जैसे राम ने बताया कि तुम बाजार गए हो, तो यहाँ पे तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण अंकित हैं। मैं पत्र लिखता हूँ और हम रोज स्कूल जाते हैं। यहाँ पर मैं और हम दोनों ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों ही शब्द कर्ता ने अपने लिए ही प्रयोग में लाए हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, तो यहाँ पे तुम मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझते हैं, बात जिस प्राणी, पदार्थ या व्यक्ति के बारे में चल रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं, तो यहाँ पर वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है, तो यहाँ पर वह भाई का और यह किताब की निश्चितता को बता रहे हैं, अतः ये दोनों ही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो, तो यहाँ पर
कोई और कुछ शब्द अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने क्या खाया है, वहाँ कौन गा रहा है, यहाँ पर क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो और सो शब्द एक दूसरे से संबंध एक दूसरे का दर्शा रहे हैं, मतलब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से प्रकट होता है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों के प्रकार में आखिरी प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। यहाँ पर हमें करता है और आप एक सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से तुम अपना काम स्वयं करो, यहाँ पर तुम करता है, जो अपना काम स्वयं, स्वयं एक सर्वनाम शब्द है का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम के प्रकारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, आप सभी इसे अच्छे से समझें और याद करें।